हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए क्लास 11 का मैथ्स और मैथ्स में लॉगरिदम चल रहा था। ठीक है, लॉगरिदम का लेक्चर नंबर फर्स्ट हो चुका है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने लॉगरिदम की बेसिक बातें की। ठीक है, लॉगरिदम को बेसिकली कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में हमने बात की। आज हम लेके आए हैं लॉगरिदम का लेक्चर नंबर 2। कितना? लेक्चर नंबर 2। और आज हम सीखेंगे कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग का मतलब क्या होता है, साथ में लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टी को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। आज का टॉपिक डालिए कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग, ठीक है। आइए बात करते हैं कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग के बारे में। पहला टॉपिक डालिए कॉमन लॉग किसको कहते हैं। कॉमन लॉग, ये कॉमन लॉगरिथम बोल दो, ठीक है। कॉमन लॉगरिथम लिखिएगा इसमें पहला पॉइंट। और लॉगरिथम लॉगरिथम टू द बेस 10 is called common log, is called common log, ठीक है। ऐसा लॉगरिथम जिसमें बेस में कितना हो 10 हो, क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन लॉग, ठीक है। सेकंड पॉइंट कहेगा इट इज डिनोटेड बाय लॉग बेस में 10, या इसको हम सिंपली लॉग भी देते हैं। क्या कहते हैं? लॉग। अगर किसी क्वेश्चन में सिंपली लॉग लिखा है तो आपको बेस में क्या लेके चलना है, 10। क्या लेके चलना है? 10, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल कैसे, मान लीजिए आपको दिया हो log 100, ठीक है। अब देखिए बेस में कुछ नहीं है ना, तो अब क्या मान के चलोगे, बेस में क्या लिखा हुआ है। बेस में आप मान के चलोगे कि बेस में क्या लिखा हुआ है, 10। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, log 100। अब बेस में कितना होता है, 10, ठीक है। तो देखो जो लॉगरिथम होता है ना, कॉमन लॉगरिथम होता है, उसके बेस में कितना लेके चलता है ना, 10, ठीक है। इसको कैसे नोट करते हैं, log बेस में 10, या सिंपली log भी लिखते हैं, ठीक है। अगर सिंपली log लिखा है तो आपको समझना है कि बेस में क्या लिखा हुआ है, 10, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया log 100, तो इसके बेस में कुछ नहीं है ना, तो क्या लेके चलना है, 10, ठीक है। आया समझ में? तो क्या इसको वैसे लिख सकते हो, log, ये 100 नहीं लिखा 100 बेस में 10, इसको सॉल्व कर सकते हो। यस, याद आपको कैसे, क्या मान लो इसको x, log का डंडा मार देते हैं, 100 को 100, ये 10 की पावर क्या चल जाएगा, x, ठीक है। तो कितना आएगा, ये 10 की पावर 2 लिखा हुआ है, ये 10 की पावर x, कंपेयर करो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। कितनी आ जाएगी, 2। बात समझ में आया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, 2। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लिया हमने, एग्जांपल नंबर सेकंड। जैसे मान लीजिए आपको लिया log 1000, ठीक है। तो देखिए बेस में कुछ नहीं दे रखा है। अगर बेस में कुछ नहीं दे रखा तो क्या लेके चलना है आपको, 10। क्या लेके चलना है, 10। तो 1000 बेस में कितना आ गया भाई, 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना सीखा था हमने पिछले लेक्चर में। क्या सीखा था, कुछ मत करो, log 1000 बेस में 10, इसको क्या मानो, x, log का डंडा मारो, 1000 तो ऐसे रहेगा, ये 10 की पावर कितना चल जाएगा, x, 1000 मतलब 10 की पावर 3 और 10 की पावर x, तो x कितना रहेगा यहाँ से, x इक्वल टू कितना रहेगा, 3। कितना रहेगा, 3। ये दिखाई दे रहा है, एक मिनट रुकना, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर कितना रहेगा, इसका आंसर आ जाएगा 3। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, मैं साइड होता हूँ। आया समझ में? कॉमन लॉग का मतलब होता है बेस में कितना होना, कॉमन लॉग का मतलब होता है बेस में 10 होना। कितना होना, 10 होना। मिटाओ। नेक्स्ट बात करते हैं अपना नेचुरल लॉग। इस बारे में बात करते हैं नेचुरल लॉग के बारे में, ठीक है। नेचुरल लॉग, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए नेचुरल लॉग, ठीक है। नेचुरल लॉग क्या होता है, लिखिएगा लॉगरिथम to the base e is called natural log.
नेचुरल लॉग, ऐसा लॉगरिथम जिसके बेस में क्या हो, ई हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। ठीक है, सेकंड पढ़ लीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाय, इसको किसे नोट करते हैं हम लोग, लॉग, अब बेस में कितना होगा, ई, या इसको हम सिंपली ln में लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ln। समझ में आया, मतलब अगर बेस में ई हुआ तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। किसे नोट करते हैं, इट इज नोटेड बाय लॉग बेस में ई या ln, क्या बोलते हैं, ln लिखते हैं, क्या लेते हैं, ln। बात समझ में आया, आया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिया हो ln e, क्या दिया हो, ln e, आपको पता है इसे ln का मतलब क्या होता है, ln का मतलब होता है लॉग बेस में e, और ये ऑलरेडी e दे रखा है। तो याद हमने पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, कि log n बेस में n हो तो इसका आंसर कितना आता है, 1। पता था ना हमें पिछले लेक्चर में, इसका आंसर कितना आएगा, 1। तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल नंबर सेकंड लेते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड है जैसे log ln रूट e। तो देखिए ln का मतलब क्या है, ln का मतलब होता है log बेस में e। ठीक है, ln का मतलब क्या होता है, log बेस में e, और साथ में क्या चल रहा है, रूट e। क्या चल रहा है, रूट e। याद है, ये क्या हो जाएगा, log e, रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, अब बेस में कितना है, e। ठीक है, तो याद है हमने पिछले लेक्चर में एक और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, कौन सी प्रॉपर्टी, कि अगर log n की पावर अल्फा बेस में a हो जाए तो पावर आगे आ जाती है, कहाँ जाती है, आगे, अल्फा log n बेस a लिखते हैं। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो 1/2 कहाँ जाएगा, पीछे, मतलब आगे आ जाएगा, log e बेस में e। ठीक है, दोनों जगह सेम है तो ये रूल काम करेगा, और इसका आंसर कितना रहेगा, 1/2, और मल्टीप्लाई में इसका आंसर कितना रहेगा, 1। तो बोले तो 1/2 इज योर आंसर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 यहां ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, दूसरे सेक्शन लो। एग्जांपल नंबर 3 क्या, मान लीजिए ln 1/√e दिया हो, ln 1/√e दिया हो, क्या दिया हो, 1/√e। ठीक है, तो ln का मतलब पता है आपको, ln का मतलब क्या होता है, log बेस में e, और ये क्या दे रखा है, 1/√e दे रखा है ना, दे रखा है। इसका मतलब log रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, मतलब 1/e की पावर 2, इसका मतलब e की पावर -1/2 ले सकता हूँ, सोचो। और ये e, फिर ये कौन सा रूल लगेगा, ये वाला रूल लगेगा, ये पावर कहाँ जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा, क्या बोलेंगे इसको हम, -1/2 log e बेस में e। फिर कौन सा रूल लगेगा, ये वाला रूल लगेगा, और इसका आंसर कितना आएगा भाई, इसका आंसर ये तो 1 हो जाएगा ना, तो आंसर कितना जाएगा, -1/2। दिस विल बी योर आंसर। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, मैं साइड होता हूं। आया समझ में, बोलो सही है भाई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मिटा दो। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। क्या बात करेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी साबित होगी हमारे लिए। ठीक है, इसमें पहला प्रॉपर्टी मैं आपको याद करा देता हूँ, सारी प्रॉपर्टी याद करके तो चलता हूँ। जैसे याद हो आपको, log n बेस a कितना होता है भाई, 1। क्या होता है, 1। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी याद है, log n बेस में 1/n, a कितना होता है, -1। ये सब हमने पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या था, याद है, log n की पावर अल्फा हो और बेस में a हो, तो अल्फा कहाँ जाता है, आगे अल्फा n/a। कोई दिक्कत नहीं। चौथी प्रॉपर्टी कर सकते हो, log 1 बेस में a, आंसर कितना आता है इसका, 0। कितना आता है, 0। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी सीखो,
पांचवी प्रॉपर्टी है ए लॉग एन बेस ए हो, क्या हो, एन बेस है। देखो जितना बेस में हो उतना ही उसके नीचे हो, तो ये एक दूसरे को रिमूव कर देते हैं, क्या करते हैं, रिमूव। तो इसका आंसर कितना आता है, एन। कितना आता है, एन। बात समझ में। जैसे एग्जांपल लेते हैं इस पे, इस प्रॉपर्टी पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कल को मान लिया आपको मिल गया log 2 log x बेस में 2, ठीक है। देखो जब भी यहाँ पे सेम आएगा ना, जो बेस में है वही इसका पावर आ जाए, तो ये दोनों सिंपली क्या करते हैं, रिमूव हो जाते हैं। क्या करते हैं, रिमूव। आंसर कितना जाएगा इसका, x। कैसा आ जाएगा, x, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल नंबर सेकंड लिया, जैसे मान लीजिए 7 log 3 बेस 7, ये दे दिया आपको। देखिए जो बात यहाँ पे है ना, जो बेस में है वही नीचे भी है, तो ये क्या करते हैं, रिमूव। तो आंसर कितना जाएगा इसका, 3। कितना जाएगा, 3। बात समझ में आई। जैसे मान लीजिए तीसरी प्रॉपर्टी, मतलब तीसरा एग्जांपल लेते हैं, e की पावर ln x हो, क्या हो, ln x, ठीक है। तो आपको मैंने अभी बताया ln का मतलब क्या होता है, ये तो e का e रहेगा, ln का मतलब होता है log बेस में e, साथ में क्या चल रहा है, x। क्या चल रहा है, x। तो देखो e आया ना, तो रिमूव हो जाएगा, इसका आंसर कितना जाएगा, x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए चौथा एग्जांपल लिया हमने, मान लीजिए आपको दिया हो क्या दिया हो, 2 की पावर 4 की पावर log x बेस में 2, ठीक है, ये दिया हो। सही, सोचो जरा, वीडियो को पॉज करिए जरा, सोचिए, सोच लिया। ये देखो ये 4 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 है ना, तो कुछ करके यहाँ पे 2 बन सकता है, तो बन सकता है कैसे, ये 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, 4 का मतलब 2 की पावर 2, और इसका पावर क्या चला हुआ है, log x बेस में 2, हाँ है ना। हाँ, आपको ये कल प्रॉपर्टी बताया था, a की पावर m हो और n हो, तो दोनों किसमें होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं। इसका मतलब a की पावर m into n, हाँ है ना। हाँ, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में होंगे, ये और ये मल्टीप्लाई में होगा, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, 2 log ये 2 log x बेस में 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी प्रॉपर्टी आपने पढ़ा ही है अभी, हाल ही में पढ़ा, क्या पढ़ा कि अगर n की पावर अल्फा हो तो पावर आगे आता है, तो ये उल्टा भी हो सकता है कि अगर अल्फा हो तो अल्फा यहाँ पे भी जा सकता है। अगर n की पावर अल्फा हो तो अल्फा आगे आ रहा है ना। तो अगर कल को मान लो अल्फा यहाँ रखा हो तो क्या ये n पे भी जा सकता है, जा सकता है। तो 2 कहाँ जाएगा, x पे, कहाँ जाएगा, x पे। समझ में आ रहा है, ये क्या जाएगा log x का स्क्वायर 2, अब इसमें कितना लिखा हुआ है 2, अब देखो ये 2 2, तो कौन सा रूल, ये रूल काम करेगा, log बेस में और उतना ही नीचे, तो रिमूव हो जाएगा ना भाई। कितना देगा इसका आंसर, x स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। वो दिखाई दे रहा है नोट अपना, आया समझ में, आया समझ में। जिसको एग्जांपल को नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट, मिटाओ मिटाओ। ये पांचवी प्रॉपर्टी हमने सीखी है अभी। ठीक है, धीरे धीरे सारे काम की बातें करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है कि अगर log n बेस में a हो प्लस log m बेस में a हो, जब बेस सेम हो और प्लस दिया हो, जब बेस सेम हो log में, जब बेस सेम हो प्लस दिया हो, तो वो जाते हैं मल्टीप्लाई में, इसमें जाते हैं मल्टीप्लाई में, और एक बार बेस ले देते हैं। ठीक है, वैसे ही अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7, log n बेस में a, ठीक है, माइनस हो log m बेस में a हो। ठीक है, अगर log बेस सेम है, log में अगर बेस सेम है और बीच में माइनस है, तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड। ठीक है, n बाय क्या आ जाएगा, n बाय m, बेस में कितना आ जाएगा a। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में। ये कुछ 7 प्रॉपर्टी हैं, इनको नोट करिए। ठीक है, कुछ और धीरे धीरे मैं प्रॉपर्टी आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक है, तो पहले ये 7 को नोट करिए, इस पे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। नोट करिए इसको पहले, कर लिया नोट, कर लिया। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x, क्या है क्वेश्चन कि log बेस में 2 x plus 1 plus log
x माइनस वन बेस में 2 इक्वल टू कितना रखा है 3, कितना रखा है 3। सॉल्व करिए इसको, ठीक है। तो देखो मैंने बताया ना आपको कि लॉग में हो, बेस सेम हो और बीच में प्लस हो तो ये रूल काम करेगा। बेस सेम है, बेस सेम है, ठीक है। तो ये दोनों क्या क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। क्या लिखेंगे इसको log x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन बेस में 2 इक्वल टू 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? आया। याद है अगर हमने पहला लेक्चर देख के आया तो वो पता होगा log क्या करेंगे, डंडा मारेंगे तो इधर जाएगा, तो ये ऐसे रह जाएगा x प्लस वन और x माइनस वन इक्वल टू ये टू आएगा। जिधर जिधर इतना होता है उतना पावर चल जाता है, 2 की पावर 3 आएगा, ठीक रहेगा। x दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और 2 का क्यूब कितना होता है भाई, 2 का क्यूब मतलब 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना आएगा 8। समझ में आया? आया। इधर करें, इधर करते हैं। तो ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू कितना, सॉरी माइनस 1 इक्वल टू 8। हो गया ना? हो गया। तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 8 प्लस 1, तो ये एक्स स्क्वायर कितना आएगा 9। एक्स कितना आएगा, दोनों तरफ रूट लो, लोगे ना, तो एक्स कितना आएगा प्लस माइनस 3, कितना आएगा प्लस माइनस 3। इसका मतलब एक्स की कितनी वैल्यू आई भाई, यहाँ से एक्स कितना मतलब 2 वैल्यू आई, एक तो एक्स की वैल्यू 3 आई और एक एक्स की वैल्यू माइनस 3 आई, ठीक है। देखो जब भी ऐसा आया ना क्वेश्चन, जब भी एक्स की वैल्यू पूछे तो आप तो एक्स निकाल दिया। अब एक्स निकालने के बाद उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करो। क्या करो, ओरिजिनल एक्स की वैल्यू निकालो। मैं लिख देता हूं यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालने के बाद ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करो। क्या करो, पुट करो, ठीक है। मेरी एक बात मानना कि जब भी आप एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, एक्स की वैल्यू निकालने के बाद उसको ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करके देखना, ठीक है। क्या है, जैसे मान लीजिए पहले एक्स इक्वल टू कितना है 3, तो 3 प्लस 1 4 मस्त पॉजिटिव है। यहाँ 3 माइनस 1 2 पॉजिटिव है, तो ये तो आंसर सही है अपना। ये आंसर क्या है अपना सही। अब एक वजह माइनस 3 लिखो, माइनस 3 पुट करो एक्स जगह, तो एक्स जगह माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको याद हो, क्या याद हो, याद है कि log n बेस a ये तभी पॉसिबल होता है जब n ग्रेटर देन 0 हो, a ग्रेटर देन 0 हो और a डज नॉट इक्वल्स टू 1। याद है? तो देखो 3 रखने पे ये पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन माइनस 3 रखने पे ये log के यहाँ पे जो n है वो कैसा आ रहा है नेगेटिव, इसलिए माइनस 3 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर हो x की वैल्यू कितनी होगी 3। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि कल बता रखा था आपको, याद है ये कि जो n है n वो कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, a भी कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, a क्या होना है 1 नहीं होना चाहिए। तो देखो a तो पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव होता है ना भाई, 2 पॉजिटिव है, क्या 2 a के बराबर होता है नहीं, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। और जो n भी है वो भी कैसा होना चाहिए पॉजिटिव। तो देखो 3 पुट करने के बाद 3 प्लस 1 4 पॉजिटिव आ रहा है, 3 माइनस 1 2 पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये आंसर तो होगा। फिर माइनस 3 पुट करो एक बार, तो माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, तो आने पे नेगेटिव आ रहा है ना, इसलिए x इक्वल टू माइनस 3 आंसर नहीं होगा। ये मैंने लिख दिया आपको, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आया समझ में? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। मिटा दो, मिटा दो, ये मिटा दो, मिटा दो। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना सॉल्व। क्या सॉल्व करिए, log x स्क्वायर बेस में रखा है 2 इक्वल्स टू 4, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, आइए इसको सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए, ट्राई मारिए और बताइए इसका आंसर क्या आ सकता है। चलिए पहले बात करते हैं। बात देखो, पहला बच्चा क्या करेगा,
इसको सॉल्व करेंगे दो तरीका, वो दो तरीके कौन से, उस दोनों तरीके पर बात करेंगे। एक मान लीजिए एक अमित है, ठीक है, एक आदर्श है, दो बच्चे, ठीक है। इस दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे? एक क्या करेगा, क्वेश्चन बता रहेगा log x का स्क्वायर 2 इक्वल्स टू 4, डंडा मारेगा log को, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, याद है ना, इधर जितना होता है इसका पावर चढ़ता है, तो इसका मतलब कितना आ गया x स्क्वायर 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 की पावर 16 आ गया ना, x की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे प्लस माइनस 4, कोई दिक्कत नहीं, एक में वैसे किया, ठीक है। अब मान लीजिए एक क्या करेगा, देखो ये क्या करेगा, वो ये वाला रूल लगाएगा, कौन सा रूल लगाएगा, ये वाला थर्ड रूल लगाएगा, पावर कहाँ आएगा आगे, ठीक है। आदर्श ने कैसे किया वो ध्यान देना, आदर्श ने क्या किया, क्वेश्चन बता रहा log x स्क्वायर बेस में 2 इक्वल्स टू 4, ठीक है, पावर कहाँ किया आगे, लो 2 log x बेस में 2 इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब क्या करेगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, कितना आएगा log x बेस में 2 इक्वल्स टू 2, लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, फिर वो डंडा मारेगा x इक्वल्स टू 2 की पावर इधर कितनी है 2, 2 की पावर 2 कितना आ गया 4, आइला, एक मिनट दिखाई दे रही है, एक मिनट रुकना, हाँ अब मजा आएगा। अब देखो, अब इन दोनों में पॉजिटिव, इन दोनों में सही कौन है, अब आप डिसाइड करो इन दोनों में सही कौन है। इसके पहले भी एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम टू सेम इसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है वो बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सॉल्व क्या करना है, 2 log x बेस में 2 इक्वल्स टू दे रखा आपको 4, क्या दे रखा है 4, एक मिनट दिखा देगा प्रॉपर, एक मिनट रुकना, हाँ प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आइए बात करते हैं इस पे, इसको भी क्या करेगा कोई, इसको भी दो तरीके से सॉल्व करेगा, कैसे सॉल्व करेगा वो ध्यान देना। मान लेते हैं एक का नाम है टिंकू, एक का नाम है पिक्के, ठीक है, एक का नाम है एके, क्या है एके। अब पिक्के ने क्या किया, क्वेश्चन को कैसे किया देखो, 2 log x बेस में 2 इक्वल्स टू 4, 2 से 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो इसको लिखेगा log x बेस में 2 इक्वल्स टू 2, डंडा मारेगा x इक्वल्स टू कितना आएगा 2 की पावर 2, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4, एक तो ऐसे पीके ने कर दिया, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या करेगा, एक ही क्या करेगा वो देखो, ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लॉगरिथम का यहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखोगे यहाँ से, ठीक है। देखो और एक ने क्या किया, प्रॉपर्टी लगाई, कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, अगर पावर आगे है तो एम पे जा सकता है ना भाई, एन लिखा हुआ है थोड़ा मिट गया, जा सकता है ना, तो हाँ ये जो पावर लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेगा वो log x स्क्वायर बेस में 2, ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया 4, अब क्या करेगा डंडा मारो इसको, ये x स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 2 की पावर 4, x स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, तो x कितना आ गया प्लस माइनस 4। अब देखो इसमें सही कौन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा देगा लॉगरिथम में, ठीक है, तो यहाँ पे मिसमैच मत करना, ठीक है। यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बन सकते हैं आपके। देखो पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे हम बात करते हैं सही कौन है, बताइए, यहाँ पे आंसर आ रहा है प्लस माइनस 4, यहाँ पे आ रहा है 4, ठीक है, सही कौन है इन दोनों में से, तो इन दोनों से सही है ये, मैं बताता हूँ कौन सही है ये, और मैं इस बात करूं इन दोनों में सही कौन है, तो इन दोनों में सही है ये। अब आपके होश उड़ जाएंगे, होश क्यों उड़ेंगे ध्यान से सुनना, एक्सप्लेनेशन क्या है। ओरिजिनल देखो, ओरिजिनल लॉगरिथम क्वेश्चन क्या है ये, मैंने आपको बोला था कि जब x की वैल्यू आ जाए, जब x की वैल्यू आ जाए तो ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है, जब x की वैल्यू आ जाए तो ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है। देखिए जब अमित पुट करेगा तो अमित का कितना है +4,
प्लस 4 का स्क्वायर 16 पॉजिटिव होता है ना, किसी भी चीज का स्क्वायर क्या होता है भाई पॉजिटिव। नेगेटिव कोई भी नेगेटिव नंबर लो तो उसका स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव। जैसे -2, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, -3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो देखो जब x मतलब एक बार अमित ने एक बार जब 4 पुट किया तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 पॉजिटिव। लॉग भैया को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लॉग लॉग जो होता है, लॉग भैया हैं उनको कैसे लोग पसंद है पॉजिटिव लोग। हम लोग कैसे लोग पसंद है पॉजिटिव लोग, जो पॉजिटिव पॉजिटिव बात कर। ठीक है, जब -4 रखा तो -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, वो भी क्या है पॉजिटिव। समझ में आया, इसलिए ये सही हो गया। ये क्या प्लस ये क्या रखा 4 होगा स्क्वायर 16, ये दोनों आंसर सही है ना, तो मतलब ये सही है। और देखो यहाँ पे ये क्यों सही है यहाँ पे ये क्यों गलत है, ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन क्या है ये है, ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल फंक्शन क्या था ये था। तो ओरिजिनल फंक्शन में जब एक ने +4 रखा तो लॉग को तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। जब ओरिजिनल फंक्शन में एक ने +4 रखा तो लॉग को कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जब उसने -4 रखा तो लॉग भैया ने हाथ खड़े कर दिए, भाई मैं नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया गलत। समझ में आया, जब किसी के पास सिर्फ एक वैल्यू थी पॉजिटिव वैल्यू थी तो इसको रखा तो पॉजिटिव आया। बात समझ में आई, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखो ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा देगा आपको। यहाँ पे दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पे ये सही और एक गलत है। यहाँ पे ये सही और एक गलत है, ये क्या है गलत। दिस इज रॉन्ग आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा x = +-4, जबकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा +4। डिफरेंस समझ में आया, दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या था। x की वैल्यू निकालो और ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखो। जब यहाँ से x की वैल्यू 2 आई +-4 सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन यहाँ पे +-4 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था, माइनस वाला सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था, इसलिए आंसर नहीं था। इसका आंसर सिर्फ क्या था 4। कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चमका भाई, चमका चलिए मिटाओ 3 क्वेश्चन हो गए अपने। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, इसको थोड़ा देखना है। ओह माय गॉड, सॉरी गिर गया बेचारा। चलिए वीडियो लेक्चर अच्छा बनेगा, ठीक है। चलिए आइए समझ में। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है log 2x + 1 बेस में 1/2 माइनस log x + 1 बेस में 1/2 = 0। फाइंड x की वैल्यू फाइंड करिए। आइए बात करते हैं इस पे, ठीक है। देखो ये इधर रखा माइनस में है, दोनों का बेस सेम है, तो कौन सा रूल लगेगा ये रूल लगेगा ना। माइनस में हो बेस सेम हो तो लिख सकता हूँ log, तो किस में जाएंगे डिवाइड में, मतलब log 2x + 1 डिवाइड बाय x + 1 बेस में कितना जाएगा 1/2 इक्वल टू क्या रखा 0। और इस में क्या करोगे log का डंडा मारो उधर भेज दिया उधर भेजो, तो कितना आएगा ये 2x + 1 अपॉन x + 1, ये कितना आ जाएगा 1/2 की पावर कितना आ जाएगा 0 आएगा ना भाई, आएगा। इसका मतलब 2x + 1 अपॉन x + 1, किसी भी चीज की पावर 0 कितना आता है आंसर 1। कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 2x + 1 = x + 1 आया। इसका मतलब 2x x को इधर बुलाओ -x 1 - 1 कितना आ जाएगा x 0। x की कितना देगी भाई 0, कितनी आ जाएगी 0। तो देखो यहाँ पे 0 रखो, मैंने बोला ना x की कितनी आएगी 0। आंसर आने के बाद हमेशा ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना, ठीक है। देखो यहाँ पे 0 2 × 0 0 + 1 पॉजिटिव आ रहा है, खुश। यहाँ पर देखो 0 + 1 1, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, खुश। तो आंसर x की वैल्यू कितनी आएगी 0। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं। मैं सर देता हूँ, नोट करो इसको। आया भाई समझ में आया। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो देखो।
क्वेश्चन नंबर 5 है अपना। क्वेश्चन का भरमार है, टेंशन मत लो, क्वेश्चन तो बहुत सारा है आज। log x स्क्वायर बेस में 4 माइनस log x बेस में 4 इक्वल टू 0। फाइंड x। क्या फाइंड करना है? फाइंड x। x को फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? आइए, बेस सेम है, माइनस में है, तो बेस सेम हो माइनस में हो तो डिवाइड हो जाता है ना। इसका मतलब log x स्क्वायर अपॉन x अपॉन 4 इक्वल टू कितना आएगा? 0। अगले स्टेप में करोगे, log का डंडा मारोगे, x स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू कितना आएगा? 4 की पावर 0। इसका मतलब x स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू 4 की पावर 0 कितना आएगा? 1। अगर कोई यहां तक आ गया ना, अब यहां से बच्चा दो तरह से सोचता है। कैसे सोचता है वो देखो, अपने पास आया ना x स्क्वायर x अपॉन 1, यहां से दो तरह के प्रजाति मिलेंगे आपको। दो तरह के प्रजाति कौन मिलेंगे वो ध्यान से देखना। एक प्रजाति क्या करेगा? x स्क्वायर अपॉन x लिखेगा इक्वल टू 1 लिखेगा, इसको इससे काट देगा और x के लिए कितना लगेगा? 1। कितना लगेगा? 1। एक प्रजाति ये मिलेगा। दूसरा बच्चा क्या करेगा देखना, दूसरा बच्चा क्या करेगा? x स्क्वायर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा इक्वल टू x, तो x स्क्वायर इसको इधर बुलाएगा तो माइनस x इक्वल टू 0। दोनों में x कॉमन आ गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो दो तरह के बच्चे मिलेंगे यहां से सॉल्व करने वाले। एक ये कर सकता है एक बच्चा, और एक बच्चा ये कर सकता है। सही कौन है वो बात करते हैं। आइए देखो, अब देखो x की वैल्यू कितनी आई? 1। x की वैल्यू 1। इन दोनों में से सही किसने किया वो मैं बताता हूं आपको। जो एक्चुअल करेक्ट मेथड है ना वो ये मेथड है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का जो करेक्ट मेथड है ये मेथड है। ठीक है, देखो कितना है आंसर? इसका आंसर कितना है? इसका आंसर है अपना 1। 1 पुट करो यहाँ पे, 1 पॉजिटिव आएगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 पॉजिटिव होता है। 1 पुट करो 1, कोई दिक्कत नहीं, 1 चलेगा भाई, 1 चलेगा। 0 पुट करो, ये 0 नहीं आएगा। x से क्या पुट करोगे आप? 0। तो याद है ना, n क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 नहीं चलेगा, 1 चलेगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 1। हेंस आंसर कितना आएगा? आंसर कितना आएगा? 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसे करने पर आंसर बड़ा रहा था, लेकिन ये करेक्ट मेथड नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसे करो। हालांकि गलत हो गया ये, 0 नहीं आएगा। 0 को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? 1 को करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आ रहा समझ में? चलिए, वीडियो सही बन रही है ना? बताओ बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बताओ? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना log 1 plus x बेस में 2 प्लस log x प्लस में 3 बेस में 2 इक्वल्स टू 3। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? बेस सेम है प्लस में हो, बेस सेम हो प्लस में हो तो दोनों क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो लिखो log 1 प्लस एक्स इंटू में x प्लस 3 बेस में कितना आएगा? 2 इक्वल टू क्या चलेगा? 3। अगले स्टेप में करोगे, log का डंडा मारोगे, उधर जाएगा a1 प्लस एक्स इंटू में क्या आ जाएगा? ये x प्लस में 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3। ये देखो मल्टीप्लाई करने आता है ना, 1 को मल्टीप्लाई करो किससे? x प्लस 3 से प्लस x, ये मल्टीप्लाई x प्लस 3, 2 की पावर 3 कितना होता है भाई? 8। 1 इंटू x, ये प्लस में 3 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 3x इक्वल्स टू 8। x स्क्वायर कितना आ गया? 3x प्लस x 4x, 8 में से 3 माइनस 5 इक्वल्स टू कितना आ गया? 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये क्वांटिटी का ही अपनी आइए सॉल्व कर दे सर। क्या है? x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का x फैक्टराइज कर दिया तो ट्राइस, तो x कॉमन आ गया तो x प्लस 5 माइनस 1 कॉमन आ गया x प्लस 5 इक्वल टू कितना आएगा? 0। इसका मतलब x माइनस 1 और ये x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x कितना आएगा? 1 कॉमा माइनस 5। अब देखो, अब पुट करो ओरिजिनल इक्वेशन में। कौन सा पुट करोगे? x के जगह एक बार 1 पुट करो तो 1 1 प्लस 1 2
पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं। 1 पुट करो 3 + 1 4 पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं। 1 को तो हम लेंगे। -5 पुट करो x का तो 1 - 5 यहाँ ऐसे कितना पुट करोगे -5 तो 1 - 5 -4 नेगेटिव आ रहा है तो -5 को आंसर में नहीं लेंगे। तो फाइनली आंसर कितना हो गया x = 1। कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए अगला क्वेश्चन रहता है। बताओ आया समझ में? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आपको हर एक टाइप का क्वेश्चंस कराया जाएगा, ठीक है। लास्ट में हम जेईई मेंस, हालांकि जेईई मेंस में आता नहीं लॉगरिथम्स का क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन लॉगरिथम्स तो जेईई मेंस में नहीं आता है, जेईई एडवांस में आता है, तो उसके भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है अपने पास log 2 4 - x equals to 4 minus log -2 - x। अब बेस में रखा है 2, इधर रखा है 2, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। करे बात करे, देखो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई मारो इसको करने की। कर लिया भाई? कर लिया। नेक्स्ट आगे आ जाओ। देखो इसमें क्या करोगे ना, अभी तक जितने क्वेश्चन के दिए ना मैंने आपको परोस कर दिया मतलब सारे क्वेश्चन को मैंने लॉग और सिमेट्रिक फॉर्म में दिया। आपको लॉग तो दे दिया, आपको समझ में आ गया। इसमें क्या करना पड़ेगा, लॉग इधर बुला पहले। तो लॉग 4 - x बेस में 2 माइनस इधर का प्लस हो जाएगा। log -2 - x बेस में 2 इधर क्या बच गया 4। देखो log के बीच बेस सेम हो प्लस में हो तो इंटू हो जाता है ना भाई, हो जाता है। log 4 - x -2 - x कितना जाएगा 2 इक्वल टू कितना जाएगा 4। लॉग डंडा मारो हो जाएगा, ठीक है। बच जाएगा ये 4 - x -2 - x 2 की पावर कितना जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई करो इसको, मल्टीप्लाई तो कितना जाएगा 4 को मल्टीप्लाई करोगे -2 - x से, ठीक है। फिर -x की मल्टीप्लाई करोगे किससे -2 - x से। और 2 की पावर 4 कितना होता है 2 की पावर 4 कितना होता है 16 कितना होता है 16। 4 दूनी ये कितना देगा -4x प्लस का 2x प्लस का x² इक्वल टू कितना देगा 16। x² -2x -8 -16 इक्वल टू 0। x² -2x -24 6 चौक 24 होता है ना। x² -6x प्लस का 4x माइनस का 24 इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, x -6 प्लस 4 कॉमन आ गया, x -6 इक्वल टू 0। तो x की कितनी आ जाएगी -4 और 6। आगे x की वैल्यू आगे अब पुट करो इस क्वेश्चन में। मान लीजिए रखा -4, यहाँ पर वो -4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 4 + 4 कितना जाएगा 8। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रखो -4 तो माइनस माइनस प्लस तो +4 -2 2 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब रखो जरा 6 4 - 6 -2 तो नेगेटिव आ रहा है ना लॉग में, तो 6 को नहीं लेंगे -4 को लेंगे। कोई दिक्कत आया समझ में? क्यों? क्योंकि -4 रखने पे पॉजिटिव आ रहा है और 6 रखने पे नेगेटिव आ रहा था, इसलिए 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। कोई दिक्कत? अरे ढक्कन समझ में आया? ढक्कन हो चलो करो। आया समझ में? मिटाऊं? और क्वेश्चन होता है मिटाया जाए, मिटा दिया जाए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है log 8 base 4 plus log x plus 3 base 4 minus log x minus 1 base 4 equals to 2। आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखो दोनों प्लस में है ना, तो प्लस में बेस सेम है प्लस में हो, तो बेस सेम हो प्लस में तो क्या चलेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब log 8 मल्टीप्लाई x plus 3 अब बेस में कितना जाएगा 4 माइनस कितना जाएगा log x minus 1 बेस में कितना जाएगा 4 इक्वल टू कितना जाएगा भाई 2। कोई दिक्कत नहीं। देखो बेस सेम है माइनस में, तो बेस सेम हो माइनस में तो क्या जाएगा डिवाइड। इसका मतलब log 8 x plus 3 डिवाइड बाय x minus 1 ये कितना आएगा 4 इक्वल टू कितना जाएगा 2। कोई दिक्कत
डंडा मारो, ये आ जाएगा 8 इंटू में x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1, ये चार क्या हो जाएगा स्क्वायर। जिधर इतना होता है वो इसका पावर चढ़ता है। सो पहले लेक्चर से बताते हुए आ रहा हूँ ना। चलो नेक्स्ट आगे सॉल्व किया जाए तो देखो क्या हो जाएगा, ये 8 8x हो जाएगा प्लस 24, मल्टीप्लाई कर दो 8x प्लस 24 अपॉन कितना हो गया x माइनस 1, 2 की पावर 4 की पावर 4 में कितना हो जाएगा 16 है ना। हाँ तो 8x प्लस में 24 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 16x माइनस का 16, कोई दिक्कत नहीं। ये 8x इधर बुलाओ माइनस का 16x माइनस का 16 इधर बुलाओ माइनस का 24, ये कितना हो गया माइनस का 8x, ये कितना हो गया माइनस का 20 30 और 40 कट गया, तो x कितना आ जाएगा 40 बटा 8 कट गया, तो x कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। अब 5 जरा उठा पुट करो, ओरिजिनल में पुट करना, ओरिजिनल में 5 प्लस 3 8 पॉजिटिव है, 5 माइनस 1 4 पॉजिटिव है, x की वैल्यू कितनी आएगी 5। कोई दिक्कत? अरे बताओ भाई कोई दिक्कत? समझ में आवा था? चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेने के अगला क्वेश्चन ठीक है, मिटाओ। लॉगरिथम का क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं ना, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक, क्रिस्टल क्लियर कंप्लीट पढ़ेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट पे अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है सॉल्व, क्या सॉल्व करिए, log 2 4 इंटू में 3 की पावर x माइनस में 6, ठीक है, माइनस log बेस में 2 और इधर रखा है 9 की पावर x माइनस में 6, ठीक है, इक्वल्स टू 1। आइए इसको सॉल्व करिए, तो देखिए क्या है, माइनस में है, बेस सेम है, तो माइनस में हो बेस सेम हो तो क्या होता है डिवाइड हो जाता है ना भाई, हो जाता है, तो log 4 इंटू 3x माइनस 6 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 9 की पावर x माइनस 6, अब इसमें ना चलेगा 2 इक्वल टू कितना आएगा 1। कोई दिक्कत नहीं। चौक भैया लॉगरिथम मारो, ये आ जाएगा, तो 4 इंटू 3 की पावर x माइनस 6 अपॉन 9 की पावर x माइनस 6 और कितना आ जाएगा 2 की पावर 1। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये देखो क्या देखो ध्यान सुनना, ये लिखा है 4 इंटू 3 की पावर x, लिखा है माइनस 6 अपॉन, ये देखो ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है और इस पूरे की पावर x लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर ना होता है, इस पूरे की पावर कितना होगा x माइनस 6 2 की पावर 1 मतलब 2। और आपने तो प्रॉपर्टी पढ़ी है, अब तो रट गई होगी कि अगर a की पावर m इंटू n हो तो इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो a की पावर n इंटू m, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो a की पावर m इंटू n। कोई दिक्कत? एक्सपोनेंट एंड पावर का छोटा सा प्रॉपर्टी है, लिख सकते हो ना भाई, लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया 4 इंटू 3 की पावर x माइनस 6 अपॉन, ये लिखा हुआ है 3 की पावर x, इसका क्या मान लो होल स्क्वायर, इसको अंदर करते इसको बाहर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 6 इक्वेशन कितना चल रहा है 2, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? आगे क्या करें, तो आगे कुछ नहीं, 3 की पावर x को कुछ मान लो, तो लेट 3 की पावर x इक्वल्स टू y, तो जहां पे मतलब 4 इंटू वाई हो गया, माइनस 6 अपॉन क्या आ जाएगा, ये क्या हो गया y, इसका स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू कितना आ गया 2, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा ये 4y माइनस 6, ये कितना आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस का 12। कोई दिक्कत नहीं, ये कितना आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 12 प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2y स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, एक मिनट रुको, 2y स्क्वायर, अरे माइनस का 4y माइनस 6 इक्वल टू कितना 0, 2 कॉमन ले लो तो ये y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2y हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब y स्क्वायर फैक्टराइज कर दो, माइनस का 3y प्लस का y माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो y कॉमन आ गया, तो y माइनस 3 प्लस 1
y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y कितना आ जाएगा -1 और 3। फैक्टराइज करना -1 और 3 आएगा और इधर क्वेश्चन पुट करो। अच्छा तो y आ गया अपना, ठीक है y। इसको नोट करना, मिटाना पड़ेगा मेरे को, नोट करो इसको। कर लिया भाई, मिटाऊं इसको, मिटाओ। अब देखो अब क्या है कि अब दे रखा है क्या, y की वैल्यू कितनी है -1 और एक बार y की वैल्यू कितनी है 3, क्या है 3। तो y कितना है, y इसको लेट करा 3 की पावर x, तो 3 की पावर x इक्वल्स टू -1 और ये क्या देगा 3 की पावर x इक्वल्स टू 3। कोई दिक्कत नहीं। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि 3 की पावर x कैसा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर ऑलवेज पॉजिटिव। 3 की पावर x कैसा है, 3 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, ये सब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इज exponential function and it is always positive मतलब ग्रेटर देन 0। 3 की पावर x पॉजिटिव है मतलब 0 से बड़ा है, तो कोई चीज अगर 0 से बड़ी हो तो क्या -1 इक्वल हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसी पावर कितनी है 1, कंपेयर कर लो तो x वैल्यू कितनी रहेगी 1। बात समझ में आया तो बोलो हाँ। कोई दिक्कत नहीं, नोट करो अगला क्वेश्चन लेते हैं। आया समझ में भाई? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं ना, जैसे 1 की पावर x मतलब 2 की पावर x, 3 की पावर x, ठीक है, e की पावर x, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो जो चीज पॉजिटिव होती है क्या नेगेटिव के बराबर हो सकती है, कभी नहीं, ठीक है। तो ये नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं होगा। कंपेयर करो x कितनी आएगी 1। आया समझ में? नोट करो अगला क्वेश्चन क्या है, मिटा दो। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। अगला क्वेश्चन है फाइंड, क्या है फाइंड, क्या फाइंड करना है, x जब दे रखा है log x स्क्वायर बेस में 2, ठीक है, माइनस में 3x माइनस में 4 इक्वल्स टू 0, ये दे रखा है। आइए ठीक है, इसको सोल्व करिए। तो याद है प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली 2 log बेस में 2, तो ये हट जाएगा, क्या बच जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। समझ में आया भाई? क्यों? क्योंकि देखो 2 ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, बेस में वही नीचे है, तो आंसर n आएगा, मतलब सीधा आंसर क्या आ जाएगा x स्क्वायर। अब गरीब से गरीब बच्चे क्या करेगा इसको फैक्टराइज, तो x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। x कॉमन आ गया, x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 1 आ गया और क्या आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। x की कितनी आएगी -1 और 4 आई ना, आई। अब उठा के इसको ओरिजिनल क्वेश्चन पुट करो तो -1 को पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा ना, पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर 16 पॉजिटिव, तो ये दोनों आंसर होंगे। समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन लीजिए एक और। ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा आपको। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन अपने पास आ गया, मिल गया भाई। क्वेश्चन है 7 की पावर log x बेस में 7, ठीक है, और प्लस में 2x प्लस में 9 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है, आइए बात करते हैं इस पे। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ये वाली प्रॉपर्टी, बेस में उतना ही a है तो आंसर कितना आ जाएगा n, इसका आंसर कितना आएगा x प्लस में 2x प्लस में 9 इक्वल्स टू 0। 2x प्लस x 3x माइनस 9, तो x कितना आ जाएगा -3। अब माइनस जो x की वैल्यू है उठा के पुट करो, यहां पे पुट करोगे ना तो -3, तो log नेगेटिव को एक्सेप्ट करता ही नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू बोलते हैं 5, क्या आ जाएगा 5, या बोल दो नो सॉल्यूशन, क्या बोल दो, नो सॉल्यूशन। ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आपको? ये एक्सेप्ट कर रहा था लेकिन ये नेगेटिव को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये नेगेटिव क्यों एक्सेप्ट कर रहा था, क्योंकि ये स्क्वायर था, कि किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए इसने एक्सेप्ट किया, इसने एक्सेप्ट नहीं किया। बात समझ में आई? नोट करो, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, मिटाया जाए, मिटाया जाए, मिटा दो, मिटा दो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है log ab प्लस अंडर रूट ab का स्क्वायर माइनस 4 a प्लस बी, ठीक है। और बेस में रखा है 10, कितना रखा है 10, और डिवाइड बाय 2, ठीक है। प्लस log बेस में 10, ठीक है। ab माइनस अंडर रूट ab का होल स्क्वायर माइनस का 4 a प्लस बी और डिवाइड बाय 2। एक क्वेश्चन दे रखा है, बताइए किसके बराबर होगा। आइए करिए, ट्राई करिए, कर लिया। दिख रहा है बेस सेम है, प्लस में है, बेस सेम हो प्लस में तो ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन देखो ऐसे करोगे तो मर जाओगे। तो इसे मैंने क्या है, इसको सिंपल करके क्या कर लो, जो ये ए बी है ना इसको कुछ लेट कर लो। मान लो मैंने कैपिटल ए लेट कर लिया और ए प्लस बी को कुछ लेट कर लो, ए प्लस बी को मान लिया मैंने कैपिटल बी। अब आसान हो जाएगा, लॉग बेस में 10 कैपिटल ए प्लस अंडर रूट कैपिटल ए स्क्वायर माइनस 4 बी। आया समझ में? आया। डिवाइड में क्या है 2 प्लस लॉग बेस में 10 ए कितना आ गया कैपिटल ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4b। कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड में क्या चल रहा है 2। आया समझ में? आया। सब दोनों का बेस सेम है, प्लस में तो मल्टीप्लाई लगेगा ना, ये रूल लगेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मतलब कर सकते हो log 10, इसको मल्टीप्लाई करो, a प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 4b मल्टीप्लाई a माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 4b। कोई दिक्कत नहीं। दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना भाई। लिख दो log बेस में 10 ए स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस 4b हो जाएगा। अच्छा नीचे 2 into 2 कितना आ जाएगा ये 4, तो इसके नीचे क्या चलेगा 4। समझ में आया? इसके नीचे क्या चलेगा 4। दिखा दे रहा है, एक मिनट रुकना। दिखा दे रहा है, ठीक है। अब देखो ये समझ में ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो माइनस इसका माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये मरा 4 से 4 मरा, क्या बच जाएगा, यहाँ देता हूँ, बचेगा अपना log b बेस में 10 इक्वल्स टू log b किसको माना था a प्लस बी को, तो बेस में 10 a प्लस बी। ये क्या रहेगा आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। आया समझ में? बोलो सही है भाई, सही है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। बताओ अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है if k की पावर log 5 बेस में 2 इक्वल्स टू 16, then वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू k log की पावर 5 टू इसका होल स्क्वायर। आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में बहुत अच्छा है, बहुत सिखाएगा आपको। वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए। क्या बोला है, इफ k log 5 बेस में 2, इसका दे रखा आंसर 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, देखिए हम छोटा सा बेसिक सा कांसेप्ट यूज होता है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या आपको पता ही है, क्या पता है, x का स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, x into x। गरीब से गरीब बच्चे को पता है ना। क्या दे रखा है k, इसको ले सकता हूं log 5 बेस में 2 into log 5 बेस में 2, आया ना। हाँ, दूसरी बात ये सबको पता है, a की पावर m s की पावर n हो, तो इसको लिख सकता हूँ a की पावर n और a की पावर m
या मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर m इंटू n। कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे कैसे लिख दूं मैं, कैसे लिखे k log 5 बेस में 2 इस पूरे की पावर log 5 बेस में 2। कोई दिक्कत नहीं। इसका इसका आंसर कितना रखा है, इसका आंसर रखा है 16। ये 16 आ जाएगा और इस पूरे के पावर कितना रहेगा log 5 बेस में 2। कोई दिक्कत नहीं। 16 कितना आ गया 2 की पावर 4। अरे 2 की पावर 4 लिखा है ना 16, देखते हैं भाई। और ये कितना रहेगा log 5 बेस में 2। याद है ये दोनों किस में होते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं, दोनों मल्टीप्लाई में। ये कितना रहेगा, ये आएगा हमारा 2 4 log 5 बेस में 2 हो जाएगा ना। क्या चलेगा ये वाला फॉर्मूला अगर आगे है तो यहाँ जा सकता है। तो देखना ये कर सकता हूँ 2 log 5 की पावर 4 बेस में 2। कोई दिक्कत नहीं। मस्त क्वेश्चन है ना, मस्त क्वेश्चन है। अब ये कौन फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला। आंसर कितना रहेगा इसका 5 की पावर 4। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा ना, रिमूव हो जाएंगे। तो 5 की पावर 4 कितना होता है, 5 की पावर 4 कितना होता है भाई 625। आंसर कितना रहेगा 625। दिखाई दे रहा है एक मिनट में। कोई दिक्कत आया समझ में, बेसिक फंडा सा क्वेश्चन था, समझ में आया। नोट करिए इसी तरह के क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं, नोट करिए इसको पहले। कोई दिक्कत नहीं, मिटाओ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। if a की पावर log 7 बेस 3 इक्वल्स टू 27, ठीक है। एंड b की पावर log 11 बेस 7 इक्वल्स टू 49, ठीक है 49। देन वैल्यू ऑफ a की पावर log 7 बेस 3 होल स्क्वायर प्लस b log 11 बेस 7 का होल स्क्वायर। इसके लिए बताइए, आइए करते हैं बात, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, याद है। इसको कैसे लिख रहे थे, इसको डायरेक्ट लिखो, पीछे इधर क्वेश्चन, इसको डायरेक्ट लिखो। कैसे लिखोगे, a log 7 बेस में 3 और इसका पावर log 7 बेस में 3। कोई दिक्कत नहीं। इसको कैसे लिखोगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्ट b log 11 बेस में 7 और इसके पावर क्या लिख सकता हूं log 11 बेस 7। कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए लिख देंगे डायरेक्ट ये 27 लिख दो। 27 के पावर कितनी आएगी log 7 बेस 3 प्लस इसकी वैल्यू कितनी रखी है 49 के पावर कितना आएगा भाई log 11 बेस 7। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 27 क्या है 3 की पावर 3 है ना, है। इस पूरे की पावर कितनी आएगी log 7 बेस में 3 प्लस इसकी पावर कितनी आ गया 7 का स्क्वायर log 11 बेस में कितना आ गया 7। कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 log 7 बेस में 3 प्लस 7 2 log 11 बेस में 7। पावर कहाँ जाएगी भाई सर पे, ये कितना आएगा 3 log 7 की पावर 3 बेस में 3 प्लस 7 सर पे log 11 है 11 का स्क्वायर 7। ये फॉर्मूला लगेगा, ये रिमूव होगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, रिमूव कितना आएगा ये पूरा रिमूव, तो 7 की पावर 3 प्लस ये रिमूव हो जाएगा पूरा 11 का स्क्वायर। 7 की पावर 3 मतलब 343, 11 का स्क्वायर बच्चा हो जाएगा आंसर 121। 3 और 1 4, 4 2 6 और 3 और 1 4। कोई दिक्कत, तो ये हमारा फाइनली आंसर आया समझ में। नोट करिए इसको, कोई दिक्कत। सेम टू सेम पिछला कॉन्सेप्ट है, इससे पिछला क्वेश्चन जैसा किया ना उसी कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। चलिए आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए
तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन हाँ, लेक्चर नंबर 3 आने से पहले आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का रिवाइज करके जरूर आइएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। गुड नाइट। अभी करीब 3 बज रहा है। ठीक है, तो हाँ 3 तो बज रहा है 3 तो बज गया। ठीक है, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।